बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पीपीएससी ने इम्तहानात के हवाले से एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है और इस पॉलिसी को नाम दिया गया है क्लबिंग ऑफ एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट। पहले ये जानते हैं कि ये पॉलिसी है क्या और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इस पॉलिसी का किन एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं डायरेक्ट पीपीएससी की वेबसाइट से पॉलिसी ओपन कर रहा हूं जी। पॉलिसी ओपन हुई। ये है क्या? कीपिंग इन व्यू अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू पीपीएससी फॉर डिफरेंट पोस्ट, द फुल कमीशन हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ क्लबिंग ऑफ द टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताया गया है मेन फीचर्स की पहली क्लॉज में। ए, the post may have different or similar nomenclature but should have similar content syllabus for test or examination। यानी पोस्ट का नाम मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन उसका जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। सादा लफ्जों में बात करें तो यूं समझ लीजिए कि 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट क्लर्क भर्ती करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, महकमा एजुकेशन ने पीपीएससी को कहा कि हमें क्लर्क भर्ती करके दे दें और उसके बाद महकमा जेल खाना जात ने कहा कि हमें क्लर्क भर्ती करके दे दें। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें क्लर्क भर्ती करके दे दें। अब 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने एक ही पोस्ट के लिए बंदा भर्ती करने को कहा है। हो सकता है इन तीनों डिपार्टमेंट में जो क्लर्क है उसका नाम इस पोस्ट का डिफरेंट हो। ठीक है, तो पीपीएससी ये कहता है इस पहली क्लॉज के अकॉर्डिंग कि इन तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही सिलेबस जो है वो अनाउंस किया जाएगा और एक ही टेस्ट होगा। फर्दर जबरदस्त बात क्या है इसमें? If a candidate is declared as successful in such combined test examination, he will be considered to have succeeded in the test examination for all posts combined in that particular test examination for which he applied। इसका क्या मतलब है? वापस उस एग्जाम्पल पर आते हैं कि क्लर्क भर्ती करने हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, महकमा जेल खाना जात ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो पीपीएससी क्या कहता है कि तीनों का एक ही टेस्ट होगा। तीनों का एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, अगर उस एक टेस्ट में पास हुआ तो वो कैंडिडेट तीनों महकमों के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा। यानी आगे उसका इंटरव्यू महकमा जेल खाना जात के लिए भी होगा, एजुकेशन के लिए भी होगा और उसके बाद क्या है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी होगा। अगला हिस्सा क्या है इसका? सिमिलरली, if he fails, he will be considered as failed in the test examination of all such posts combined in that particular examination or for which he applied। यानी अगर वो उस एक इम्तहान में फेल हो गया तो वो तीनों पोस्टों के लिए फेल हो गया, फाइनेंस की भी, जेल खाना जात की भी, एजुकेशन की भी। तो फायदा ये है इस क्लॉज का कि अगर आपने एक टेस्ट पास किया तो आप 3 इंटरव्यू देंगे और अगर आपने वो टेस्ट फेल कर दिया तो आप तीनों महकमों के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आप आगे जाके फिर किसी एक के लिए भी अपीयर नहीं हो सकेंगे इंटरव्यू में। ठीक है, आगे क्या है? फर्दर क्या है जी? सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज फॉर ईच पोस्ट एज पर एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया। ठीक है, यानी जो लोग पास करेंगे टेस्ट उनको इंटरव्यू के लिए पीपीएससी की पुरानी पॉलिसी के मुताबिक ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। A candidate will pay fee against each post applied for as per existing procedure। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है, मैं फिर उसी एग्जाम्पल पर वापस आता हूं कि जूनियर क्लर्क की पोस्ट अनाउंस की महकमा जेल खाना जात ने, एजुकेशन ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। आप अप्लाई अलग अलग 3 बार करेंगे। फाइनेंस के लिए अलग अप्लाई करेंगे, जेल खाना जात के लिए अलग अप्लाई करेंगे, एजुकेशन के लिए अलग अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका टेस्ट एक ही होगा। अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए तो आपके इंटरव्यू 3 ही होंगे, यानी तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप 3 इंटरव्यू देंगे। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप तीनों के लिए फेल हो गए। एग्जाम्पल में उन्होंने यही बताया हुआ है
Example, candidate A applied for the post of junior clerk in 3 departments. As per the existing practice, he is required to appear in 3 tests separately. कि कैंडिडेट ए कोई बंदा है, कोई खातून है जिसने जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया 3 मुख्तलिफ महकमों में। इससे जो पहले वाली पॉलिसी थी उसके लिए क्या था कि पीपीएससी 3 टेस्ट लेता था, हर महकमे का अलग टेस्ट होता था, सेम पोस्ट के लिए, सेम स्केल के लिए। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी he may be asked to appear in one test for all the 3 posts of junior clerk in different department as the syllabus for the test for post of junior clerk is same। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो एक ही टेस्ट देगा। अब ये कि कौन से, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चरशिप और जो बाकी पोस्ट हैं। जी ये हमारे सामने है लिस्ट ऑफ क्लब्ड केसेस। 12 नंबर कोड में हमारे पास ये BS11 की पोस्ट है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जिनको क्लब किया गया है। कंप्यूटर कोड नंबर 13 में 17 स्केल की सीट्स हैं जिनको क्लब किया गया है। कंप्यूटर कोड नंबर 14 में 11 BPS की सीट्स हैं जिनको क्लब किया गया है। आगे कंप्यूटर कोड नंबर 15 में एक बार फिर 16 स्केल की सीट्स को क्लब किया गया है। और नेक्स्ट कंप्यूटर कोड नंबर 16 में 17 स्केल की सीट्स को क्लब किया गया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, लेकिन याद रहे कि इसमें लेक्चरर्स शामिल नहीं हैं, ठीक है। अब उसमें क्या लेक्चर्स पर भी कुछ इस किस्म की पॉलिसी अप्लाई होगी? मेरा ख्याल है नहीं होगी। मैक्सिमम ये हो सकता है कि 17 स्केल का फॉर एग्जांपल लेक्चरर चाहिए उर्दू का हायर एजुकेशन कमीशन को, और 17 स्केल का ही उर्दू का टीचर चाहिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो मे बी नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए कि हायर एजुकेशन के लेक्चरर और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 17 स्केल के उर्दू टीचर का एक ही टेस्ट हो। फिलहाल पीपीएससी ने उसको क्लब नहीं किया और ना ही ऐसी कोई इन्फो पीपीएससी ने अपने पेज पे या अपने वेबसाइट पे दी है। तो जैसे ही ऐसी कोई इन्फो आएगी आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। आई होप कि आपको खासी इन्फो मिली, इस वीडियो से खासी क्लैरिफिकेशन हुई